अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसर टेक्निकल। दोस्तों आज की वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आप मेमोरी कार्ड को या एसडी कार्ड को ठीक कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप है तो आपके कंप्यूटर के अंदर जो है वो दिस पीसी या माई कंप्यूटर के अंदर आपका एसडी कार्ड यानी मेमोरी कार्ड आपने लगाया है कंप्यूटर में, तो वो शो नहीं हो पा रहा, डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो इस प्रॉब्लम को आपने कैसे ठीक करना है, फिक्स करना है, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों ये प्रॉब्लम जो है वो दो तरीके से हो सकती है। हो सकता है कि आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर जो आपने एसडी कार्ड लगाया है उसका जो कार्ड रीडर है, मतलब आपको पता हो कि भाई कोई कंप्यूटर ऐसे होते हैं जो जिसमें डेडिकेटेड जो है वो मेमोरी कार्ड की स्लॉट होती है, कोई ऐसे कंप्यूटर जिसमें नहीं होती, तो आप जो है कार्ड रीडर के ज़रिए लगाते हैं। हो सकता है आपका कार्ड रीडर के अंदर जो आपने मेमोरी कार्ड लगाया है वो ख़राब हो। और दूसरी रीज़न ये भी हो सकती है आपके जो मेमोरी कार्ड है वो आपने ठीक तरीके से नहीं लगाया। तो कैसे आपने मेमोरी कार्ड को लगाना है ये वीडियो आप लोग देख सकते हो। अब दोस्तों इस तरीके से आपने मेमोरी कार्ड को लगाना है। आपका जो मेमोरी कार्ड है वो इंशाल्लाह शो हो जाएगा। अगर फिर भी आपका कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में मेमोरी कार्ड शो नहीं हो पा रहा तो हो सकता है ये पार्टीशन का इशू हो। तो कैसे आपने इस इशू को सॉल्व करना है और कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में मेमोरी कार्ड को लाना है, तो लेके चलते हैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर एसडी कार्ड को ठीक करने के लिए। अगर अभी भी आपका एसडी कार्ड शो नहीं हो रहा है तो आपने करना कुछ यूँ है, यहाँ पर चले जाना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है CMD। यहाँ से CMD जो है वो अपने सर्च कर लेना है। जैसे CMD सर्च करोगे, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। यहाँ पर आपने लिखना है डिस्क पार्ट आपने ऐसे लिख देना है, एक मिनट, डिस्क पार्ट एंटर कर देना है। उसके बाद यस कर देना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। डिस्क पार्ट यहाँ पर अभी थोड़ी देर में आने वाला है। ये देखें डिस्क पार्ट जो है वो आ चुका है। अब दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा डिस्क पार्ट का। यहाँ पर आपने लिखना है लिस्ट डिस्क। मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ, यहाँ पर लिस्ट आपने डिस्क लिखना है, उसके बाद एंटर कर देना है और इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर मेरे पास है डिस्क 0 जो कि मेरी SSD है, और डिस्क 2 मेरी हार्ड डिस्क है, और डिस्क 1 मेरी हार्ड डिस्क है, और डिस्क 2 जो है वो मेरी USB है। ये देखें 14 GB की मेरे पास आ रही है। अगर आपके पास यहाँ पर 00 या 0 KB भी आ रहा है तो इसका मतलब आपकी जो USB है या फिर आपकी जो SD कार्ड है वो बिल्कुल करप्ट हो चुका है, उसका कोई चांस नहीं है ठीक होने का। अगर इस तरह का ऑप्शन आपके सामने आ रहा है या फिर 0 14 GB या 0 जो है 14 इस तरह आ रहा है, तो यहाँ पर आपने लिखना है सेलेक्ट डिस्क 2। अब यहाँ पर आपने क्लीन कमांड लिखनी है। क्लीन लिखने के बाद आपने लिखना है क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। यहाँ पर लिखना है क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी और एंटर कर देना है आप। अब दोस्तों जो पार्टीशन है वो हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब आपने एक कमांड लिखनी है इसको फॉर्मेट करने के लिए। तो यहाँ पर जो है फॉर्मेट कमांड के लिए आपने जो है वो फॉर्मेट लिखना पड़ेगा। यहाँ पर FORMAT ये फॉर्मेट का स्पेलिंग लिखना है आपने। उसके बाद स्पेस देनी है। उसके बाद आपने लिखना है FS लिखने के बाद =2 का साइन देना है। उसके बाद आपने 32 लिखना है, फिर स्पेस देनी है, फिर क्विक लिखना है। ये देखें मैं आपको कमांड जो है वो आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये कमांड जो है आपने लिखनी है फॉर्मेट FS32 फिर क्विक। उसके बाद आपने यहाँ से एंटर कर देना है। तो ये देखें अब ये जो हमारी SD कार्ड है या मेमोरी कार्ड है वो अब फॉर्मेट होना स्टार्ट हो चुका है। द फाइल वर्चुअल डिस्क सर्विस एरर, द फाइल इज़ अनकम्पेटेबल, मतलब जो हमारी फ़ाइल है वो अनकम्पेटेबल है। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ रहा है या फिर फॉर्मेट आ रहा है। एक कमांड आपने लिखनी है जिसका नाम है एक्टिव। हो सकता है आपकी जो USB है या फिर SD कार्ड है वो एक्टिव ना हो, तो यहाँ पर आपने एक्टिव लिख देना है। एक्टिव ACTIVE एक्टिव लिख देना है। एक्टिव करेंगे तो ये देखें दिस पार्ट मार्क करंट पार्टीशन इज़ एक्टिव। अगर ये आपका फॉर्मेट हो जाता है तो भी ठीक है, अगर नहीं हो रहा तब भी आपने एक्टिव लिख देना, अगर हो जाता है तब भी एक्टिव लिखना है। उसके बाद आपने असाइन लिखना है। यहाँ पर लिखना है असाइन ASSIGN। यहाँ पर आपने स्पेलिंग का बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना। अगर आप स्पेलिंग का मिस्टेक करेंगे तो हो सकता है आपका जो SD कार्ड है वो ठीक ना हो पाए, और यहाँ पर आपने एंटर कर देना है। तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास जो है USB डिस्क H आ चुका है। ये देखें नोटिफिकेशन भी हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ से आपने एग्ज़िट कर देना है, एग्ज़िट, और यहाँ से भी एग्ज़िट कर देते हैं। यहाँ से कट कर देते हैं इसको। अब जो है ये देखिए हमें फॉर्मेट करने के लिए कह रहा है कि अपनी डिवाइस को आप फॉर्मेट करें, और यहाँ से हमारी डिवाइस जो है हम फॉर्मेट कर देते हैं। इसको क्लिक करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ से हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। अब हमारी जो SD कार्ड है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं। ये देखें दोस्तों हमारा जो SD कार्ड है वो फॉर्मेट हो चुका है, और यहाँ पर हम आपको इंटर के अंदर जाते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं USB H ड्राइव है, और ये देखें बिल्कुल ठीक हो चुका है। मैं इसके अंदर आपको कोई फ़ाइल कॉपी करके भी दिखाता हूँ। एग्जांपल के तौर पे ये फ़ाइल है, मैं जाता हूँ इधर और यहाँ से जो है इसको कॉपी कर देता हूँ। ये देखें दोस्तों ये कॉपी भी हो चुका है, और यहाँ पर जो है वो इसकी स्पेस भी इस्तेमाल हो रही है।
तो इस तरीके से आप जो है अपने SD कार्ड को शो कर सकते हैं अगर आपके कंप्यूटर में नहीं हो रहा।